हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 9 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को आज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास है मस्कुलर एनर्जी। आप देख रहे हैं यहाँ बॉय को, ये मैदान में घास काट रहा है, तो ये मस्कुलर एनर्जी का यूज़ कर रहा है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। द एनर्जी बाय विच द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डू दियर वर्क कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। देखिए जितना भी वर्क हम लोग जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो या एनिमल्स अपनी बॉडी के द्वारा करते हैं, वो जितने भी वर्क होते हैं वो होते हैं मस्कुलर एनर्जी के द्वारा। ठीक है। मसल्स यूज़ दिस एनर्जी, मसल्स यूज़ करते हैं दिस एनर्जी को। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये फूड से आती है। सेकंड है हमारे पास केमिकल एनर्जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर केमिकल एनर्जी को पढ़ लेते हैं। द एनर्जी इन बैटरीज एंड सेल्स इज़ द केमिकल एनर्जी। जो हमारे पास आप देखते होंगे सेल हैं, हम वॉच में डालते हैं सेल्स को, टॉर्च में डालते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको चलाने के लिए हम सेल्स का यूज़ करते हैं, बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। इंजन्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। ठीक है, इंजन हमारे चलते हैं किससे, पेट्रोल से और डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल हैव केमिकल एनर्जी। पेट्रोल और डीजल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ऑन बर्निंग, जलने पर दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो जलने पर वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई थी। थर्ड हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में देख लेते हैं। ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। एक खिंचा हुआ जो तार होता है, कोई स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग, तो वो किसी वर्क को करने में कैपेबल होती है। द एनर्जी पसेस्ड बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन ए बो इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। आप देखते हैं कि जैसे आपके पास एक बो होता है, धनुष होता है, उसके अगर आप तार को खींचें तो उससे वर्क होता है हमारा, है ना। तो वो क्या होती है, एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे पैराग्राफ पर। व्हेन वी विंड द क्लॉक, एक्चुअली विंड ए स्प्रिंग फिक्स्ड इन इट। व्हेन द स्प्रिंग अनविंड्स इटसेल्फ इट मेक्स द पेंडुलम एंड द क्लॉक वर्क। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने घंटे वाली घड़ी देखी होगी, जैसे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, क्लॉक को विंड करते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है उसके अंदर। तो हम स्प्रिंग को विंड करते हैं, यानी घुमाते हैं, है ना, स्प्रिंग घूमती है। तो स्प्रिंग के जब अनविंड होती है इटसेल्फ अपने आप, तो क्या होता है, उसमें जो लगा हुआ पेंडुलम होता है वो चलता है और क्लॉक वर्क करने लगती है आपकी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है इसके अंदर कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी होती है। द एनर्जी पजेस्ड बाय द स्प्रिंग इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, वो भी एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू दियर काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दियर मोशन पजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। देखिए किसी भी बॉडी के अंदर जो वर्क करने की एक कैपेसिटी होती है अपनी मोशन के द्वारा, है ना, टू ड्यू टू दियर मोशन पजेसेस द काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अगर किसी में, किसी बॉडी में मोशन की वजह से वर्क करने की जो कैपेसिटी आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी इसकी मोशन के कारण जो भी वर्क करने की जो आ रही है एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लेते हैं।
ए पीस ऑफ स्टोन लाइंग ऑन ए ग्लास शीट डज नॉट अफेक्ट इट। अगर कोई एक स्टोन का जो पीस है वो पड़ा हुआ है किसी ग्लास शीट पर, तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द सेम पीस ऑफ स्टोन इफ रेज्ड टू ए हाइट, अगर उसी सेम टाइप के पीस ऑफ स्टोन को हम उठाएं और किसी ऊंचाई तक ले जाएं एंड रिलीज और छोड़ दें, कैन शटर ग्लास, तो वो ग्लास को तोड़ सकता है। एंड मूव द पीसेस अपार्ट, और उसके जो पार्ट्स होंगे, पीसेस होंगे, उसको दूर दूर बिखेर सकता है। इट शोज दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बॉडी है उसमें किसी पोजीशन की वजह से कोई क्या है, एनर्जी स्टोर है। एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इन द केस ऑफ ए पेंडुलम द बॉब possesses बोथ एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक पेंडुलम की बात करें तो उसका जो बॉब होता है, यानी उसका जो गोला सा होता है, उसके अंदर दोनों तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की एनर्जी के बारे में क्या होता है। एनर्जी इन वाटर, स्टैंडिंग वाटर इन ए डैम एंड फ्लोइंग वाटर बोथ हैव एनर्जी। देखिए, अगर कोई पानी रुका हुआ है, जैसे डैम में हम पानी रोक देते हैं, या फ्लोइंग वाटर है हमारे रिवर्स में एसेट्रा, या चलता हुआ जो भी पानी है, उन दोनों में क्या होती है, एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज यूज टू रन टर्बाइंस एट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इस हम एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर टर्बाइन को घुमाने के लिए। फिफ्थ है हमारा हीट एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट, जब भी हम किसी फ्यूल को हीट करते हैं तो वो जलने लगता है ना, तो हीट निकलती है उससे। तो क्या होता है, दिस हीट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, और हीट होने से क्या होता है, स्टीम बनती है विच रन्स टर्बाइंस। ठीक है, तो उससे टर्बाइन हम घुमा सकते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऑल इंजन्स यूज़ हीट एनर्जी। हमारे जो इंजन्स होते हैं वहाँ पर, तो वो क्या काम करते हैं, हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 6 सोलर एनर्जी। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। सन जो है मेन सोर्स है हमारा लाइट का और हीट का। सन एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, सन एनर्जी को हम यूज़ करते हैं स्टीम बनाने के लिए। एंड टू ऑपरेट द सोलर कुकर, और सोलर कुकर जो होते हैं उनको यूज़ करना होता है, तो उसकी हीट से, सन की हीट से सोलर कुकर हमारे वर्क करते हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज इवन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। ठीक है, सोलर पावर के जो हमारे पास पैनल्स होते हैं उनके द्वारा। इसके बाद आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को पढ़ लेते हैं। विंड हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी इन इट, विंड के अंदर भी, यानी हवा के अंदर भी बहुत एनर्जी होती है। विंड मेक्स ए बिग व्हील टू टर्न विच कैन बी यूज टू डू अदर टाइप ऑफ वर्क। तो विंड क्या होती है, घूमती है ना। विंड मेक्स ए बिग व्हील, तो विंड क्या करती है, बिग व्हील्स को टर्न करती है, जिससे हम अलग अलग टाइप के बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ लेते हैं। द लाइट बल्ब, ट्यूब, फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी अदर गैजेट्स ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डिपेंड होती हैं, उससे ही चलती हैं। नाइन्थ है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से हम किस तरह से एनर्जी लेते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोमास मीन्स वेस्ट मटेरियल एंड द डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अगर डेड पार्ट्स लिए जाएं और वेस्ट मटेरियल लिया जाए तो उससे हमारा बायोमास बनता है, और बायोमास को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। किस तरह से, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बायोमास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इनटू 2 वेज। तो 2 वेज में, यानी 2 तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। फर्स्ट, ड्राई द बायोमास, बर्न इट टू प्रोड्यूस हीट एंड जनरेट स्टीम। तो हम उसको ड्राई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम उसको हीट करते हैं, जलाते हैं और जनरेट करते हैं स्टीम। ठीक है। सेकंड क्या, अलाउ द बायोमास टू डिके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम उसको क्या करते हैं, अलाउ द बायोमास टू डीके।
डीके करने के लिए, यानी डीके माने नष्ट होना, नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वहाँ पर एब्सेंस होती है। उसके बाद क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास प्रोड्यूसर्स मीथेन गैस। तो डिकम्पोजिशन होता है बायोमास का और इसके बाद बनती है मीथेन गैस। दिस गैस इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस, और इस गैस को हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। 10 है एटॉमिक एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स हैव हिडन एनर्जी इन दैम। मॉलिक्यूल्स में छिपी हुई एनर्जी होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस एटॉमिक एनर्जी विच इज़ यूज्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एटॉमिक एनर्जी को, विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका हम यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स आर प्रिपेयर्ड मेकिंग यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो हम एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके एटॉमिक बम भी बनाते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को बचाना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी इज़ वेरी प्रीशियस। एनर्जी बहुत मूल्यवान है। वी मस्ट सेव एनर्जी। हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। इनफैक्ट एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस। इनफैक्ट क्या है कि एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट वेस्ट फ्यूल। तो फ्यूल को हम वेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना। यूज़ लो पावर बल्ब्स। पावर बल्ब्स का यूज़ कम करना चाहिए, लो पावर के बल्ब्स का यूज़ करें। ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाना चाहिए। यूटिलाइज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास। बायोमास से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसका यूज़ करो। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज वेयर एवर स्पेस इज अवेलेबल। जहाँ पर भी उपलब्ध हो एक स्पेस, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाए जाएँ। और वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरीली। और किसी अनावश्यक कारण के लिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। और लास्ट है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, कोल और पेट्रोल। हमें लकड़ी को, कोयले को और पेट्रोल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो हमारे चैप्टर की रीडिंग बेटा कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने सभी पैराग्राफ को अच्छी तरह समझा होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेटा व्हाट्सएप पर हम बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।